मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यूं तो उड़ीसा से आते हैं, लेकिन जगन्नाथ की रथ यात्रा हो तो जरूर पहुंच जाते हैं मत्था टेकने। क्या अनुभूति थी आज? देखिए, हम खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं और हमारे जगन्नाथ संस्कृति में ये एक विश्वास है, प्रभु जब तक आदेश नहीं देंगे, बुलाएंगे नहीं, तब तक आ नहीं पाओगे। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ। प्रभु मेरे को हर एक साल 4-5 बार बुला ही लेते हैं और रथ में तो बुला ही लेते हैं। मैं इस रथ को कभी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मेरा लालसा रहेगा जिंदगी के अंतिम वर्ष तक, जब तक प्रभु मेरे को रखेंगे। मैं रथ की समय में कोशिश करूंगा पूरी की इस बड़दांड पे आऊं, महाप्रभु को स्वच्छक्ष में दर्शन करूं, उनको थोड़ा स्पर्श करूं, लोगों को भगवान रूपी सारे नागरिकों को हम स्पर्श करें, उनको मिले, उनके साथ भावना से जुबे उबरे, तब जाके हमारा मन तृप्ति होता है। उड़िया के लिए ये सपना होता है, एक बच्चे से लेकर आज केंद्रीय मंत्री तक आने का सफर बहुत लंबा होगा। कोई एक ऐसी बात जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी, पहले रथ से लेकर अभी तक? देखिए, ये सब प्रभु की लीला के कारण हुई है। मैं जब स्कूल में था, मेरे को याद अगर सही आ रहा है तो मैं शायद 5वीं या 6वीं में पढ़ रहा था, 5वीं में पढ़ रहा था। मैं मेरे पिताजी और मामा जी लोगों के साथ आया था रथ दिखने के लिए। तब मैं मेरे पिताजी के कंधे में बैठ के रथ को दिखा था। आज मैं आपको भावुक होते देख रही हूँ धर्मेंद्र जी। देखिए, रथ सौभाग्य से मिलता है, प्रभु की दर्शन सौभाग्य से ही मिलता है। प्रभु हमारे ऊपर सौभाग्य बनाए रखे, यही प्रार्थना है। ये बहुत कम ऐसा मौका होता है जब मैं आपको इस तरह के पलों में देखती हूँ। ये अद्भुत पल हैं, ये अनुभूति आप शब्दों में कैसे बयां करेंगे? आंखों में देखिए, ये जैसे मैंने कहा, जिसकी सौभाग्य होता है उसको जगन्नाथ जी ऐसे ही दर्शन देते हैं। हम सब उत्कलवासी, उड़ीसावासी, भारतवासी, सनातनी लोग सौभाग्यशाली हैं, प्रभु के इस दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। ये तो नहीं पूछूंगी आपने क्या मांगा, लेकिन ये जरूर पूछूंगी आगे के क्या प्लान्स हैं। देखिए, हमारी देश और विकसित हो, हमारी राज्य और विकसित हो। हमारे सामने लक्ष्य 2036 है, 2047 है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश और मजबूत हो, यही मेरा प्रार्थना है। एक बड़ा दिलचस्प सवाल आया मेरे जहन में। 240 की सीट पर जय जगन्नाथ से इस बार शुरू हुआ था, जगन्नाथ ने पार लगाया था। क्या हम ये माने कि आने वाले वर्षों में भी जगन्नाथ ऐसे ही पार लगाएंगे? देखिए, ये प्रदेश बड़ा भावना की प्रदेश है, आध्यात्मिकता का प्रदेश है, धार्मिक प्रदेश है। लोग जिसको एक बार मन बनाते हैं, लंबे समय तक आशीर्वाद देते हैं। मैं मानता हूं हम लोग जो विचारधारा से आते हैं, ये स्वाभाविक संपर्क हमारा जगन्नाथ संस्कृति से है। हम लोगों को प्रभु लंबे समय तक सेवा करने की अवसर देंगे, यही मेरा विश्वास है। भक्तों के सैलाब के बीच में भावनाओं का भी सैलाब है। कैमरा पर्सन महेश के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पूरी NDTV इंडिया के लिए।